द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये साल है 1962 और ये दौर है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की कोल्ड वॉर का, जहां अमेरिका को डर था कि रशिया किसी भी वक्त उस पर परमाणु हमला कर सकता है। हर वक्त अखबार और टेलीविजन में यही खबरें चल रही थी, जिसके चलते डॉक्टर कैल्विन वेबर, जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने परमाणु हमले से बचने के लिए अपने बैकयार्ड में एक बंकर बनाया है। और जब एक रात को डॉक्टर कैल्विन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हेलेन और अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर आकर अमेरिका के प्रेसिडेंट अपना भाषण देते हैं, जिसमें वो रशिया से कह रहे होते हैं कि वो उनके परमाणु हथियारों से नहीं डरते हैं और वक्त आने पर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। और ये सुनकर सभी को लगता है कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। जिसके बाद डॉक्टर वेबर का पार्टी का मूड खराब हो जाता है और वो अपने सभी दोस्तों को घर भेजकर जब अपने घर में वापस जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर आसमान में एक फाइटर प्लेन पर जाती है और ये देखकर उनको यकीन हो जाता है कि वॉर शुरू हो चुकी है और वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बंकर में चले जाते हैं। उसी दौरान उस प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और वो प्लेन डॉक्टर वेबर के घर पर ही आकर गिर जाता है, जिस पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उसे डॉक्टर वेबर परमाणु हमला समझकर बंकर का दरवाजा बंद कर देते हैं। और अब वो बंकर 35 साल बाद ही खुलेगा, क्योंकि वातावरण में परमाणु हथियारों की असर 35 साल तक रहती है। इसी वजह से डॉक्टर वेबर ने उसमें वो टाइमर लगाया था, जिसका मतलब अब वो लोग अगले 35 साल तक उसी बंकर में ही बंद रहेंगे। और अगले दिन जब वहाँ सरकारी एजेंसी से छानबीन के लिए कुछ लोग आते हैं, तब वहाँ उन्हें डॉक्टर वेबर और उनकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है और वो लोग उन्हें मरा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन डॉक्टर वेबर ने उस बंकर में पूरे 35 साल के लिए हर जरूरी सामान जमा करके रखा होता है। और जब डॉक्टर वेबर की वाइफ हेलेन वहाँ एक बच्चे को जन्म देती है, तब वो उनका नाम एडम रखते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और अब उनका बेटा ही होगा जो इंसानी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ऊपर अब उनके घर की जगह एक आइसक्रीम पार्लर शुरू हो चुका है, जिसे दो माँ बेटे मिलकर चलाते हैं। और नीचे बंकर में डॉक्टर वेबर और उनकी पत्नी अपने बेटे की परवरिश करते हैं। वो वहाँ नीचे जितनी मुमकिन हो उतनी खेती करते हैं और एक फिश टैंक में कुछ मछलियाँ पालते हैं, जिसे खाकर वो सरवाइव कर सके और उनके खाने में पोषण की भी कमी ना हो। एडम जैसे जैसे बड़ा होता है, वो दोनों उन्हें हर तरह की तालीम देते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर आत्मरक्षा और उसे डांस करना भी सिखाते हैं। डॉक्टर वेबर जहां बंकर में काफी मजे से रह रहे होते हैं, लेकिन वहीं हेलन इतने लंबे समय से बंद होने की वजह से कभी कभी थोड़ी परेशान हो जाती है और तनाव से बचने के लिए पीना शुरू कर देती है। वक्त बदलता है और साल आता है 1975 और वो आइसक्रीम पार्लर अब एक बियर बार में बदल चुका है। लेकिन ये बदलाव उसकी ओनर को कुछ खास पसंद नहीं है।